हेलो एवरीवन, क्वांट्स चेकलिस्ट कर रहे हैं हम आशीष अरोड़ा सर की 431 431 नंबर चेकलिस्ट हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें हम करेंगे 20 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के। इस चेकलिस्ट आपको डेली बेसिस पे मिलती है एंड इसमें अब तक लगभग 430 चेकलिस्ट हो चुकी हैं जिनके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में। एंड कुछ चेकलिस्ट मैंने पहले भी सोल्व करवाई हुई है, लेकिन आज हम कर रहे हैं 431 नंबर चेकलिस्ट, जिसके अंदर आपको देखिए इस चेकलिस्ट में 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के होते हैं, 10-12 क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, 3-4 आपको डीआईज देखने को मिलती हैं। मतलब एक लगभग आपको क्वांट का डेली बेसिस पे एक मॉक मान लीजिए, उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए इन 20 क्वेश्चंस में आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है डेली बेसिस पे अगर 20-20 40-40 क्वेश्चंस आप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। मतलब 65% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हो गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो उसमें 55 स्टूडेंट्स हैं। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में, 15% दोनों में फेल हो गए, और 280 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास हो गए हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो आप बताइए कि एग्ज़ाम के अंदर कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, मतलब कितने स्टूडेंट्स थे उस टाइम। सबसे पहले आपको पता है जब भी परसेंटेज की बात होती है तो टोटल कितना होता है, 100%। हर चीज़ में 100% होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 65 इंग्लिश में पास हुए हैं एंड मैथ्स में 55, तो दोनों को ऐड करेंगे टोटल कितना हो गया, 120। मतलब 120% तो दोनों में पास हो गए। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट दिया इन्होंने अपना कि 120 हो गए। 15% दोनों में फेल हुए हैं, तो इसमें 15% और ऐड कर देते हैं। टोटल कितना हो गया, 135%। इसका मतलब 135% स्टूडेंट पास हुए हैं, मतलब टोटल 135% स्टूडेंट हो गए, लेकिन टोटल होता कितना है, 100। इसका मतलब 135 हो गया। और ये लास्ट में क्या बोला कि 280 दोनों में पास हो गए, तो दोनों वाले अलग से निकल जाएंगे। टोटल होता है 100, पास फेल सबका निकाल के 100% था। उसके बाद 35% एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब वो दोनों में पास हुए निकले हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 35% किसके इक्वल हो जाएगा, 280 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई आपके पास, 8, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। तो इसका मतलब यहाँ पे 800 स्टूडेंट्स थे टोटल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन एन ऑफिस देर आर टोटल 2500 एम्प्लॉयज़ हैं। लास्ट डे ये बोला कि सिर्फ 6% मेल्स नहीं आए थे, बाकी सारे प्रेजेंट थे, जितनी भी फीमेल थी, बस 6% मेल नहीं आए। तो 6% मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेल। दूसरे दिन अगर हम आज की बात करें तो 9% फीमेल नहीं आई और बाकी सारे मेल प्रेजेंट थे। लेकिन क्या हुआ, ऑफिस के अंदर दोनों दिन में नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ सेम थे। इसका मतलब 6% जो मैन का है वो 9% फीमेल के इक्वल है, जो 6% मैन है वो 9% वीमेन के इक्वल है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम अगर मैन और विमेन का रेशो निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा, मैन डिवाइड बाय फीमेल, यहाँ से हो जाएगा 9/6। 9/6 हो गया, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 3/2। 3 और 2 की फॉर्म में हमारे पास क्या मिल गया, मेल एंड फीमेल 3:2। इतना क्लियर हो गया। अब बोला टोटल है 2500, टोटल 2500 आपको निकालना क्या है, मेल्स निकालना है। जो भी निकालना हो, देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों को सम करिए। जो भी रेशो आपको कभी भी रेशो को सोल्व करना हो तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 and 2, 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब जिसका भी निकालना है उससे मल्टीप्लाई करिए। अगर मेल्स निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई, फीमेल्स निकालना होता तो 2 से मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1500। इसका मतलब मेल कितने हैं, 1500। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक फेमस पेंटिंग में पर्पल एंड रेड कलर दे रखा है, किस रेशो में, 5:6 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पर्पल एंड रेड 5:6 में। जो अपर हाफ है, मतलब पूरी पेंटिंग के 2 हिस्से बना दिए, एक लोअर हाफ, ये अपर और लोअर दोनों सेम ही बनेंगे, ठीक है। ये तो बन गया आपका टोटल। एंड यहाँ पे जो अपर हाफ का दे रखा है वो कितना रेशो है, पर्पल और रेड का 3:4। आपको निकालना है लोअर हाफ का। ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो गया, 4 and 3 7। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। लेकिन ये अपर हाफ एंड लोअर हाफ 2 पार्ट्स हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया, 6 और 5 11। तो हम यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग इक्वल करने के लिए चीज़ों को। तो यहाँ पे टोटल अब कितना निकल कर आ जाएगा, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हो जाएगा आपके पास 70 एंड 84। और अगर हम अपर हाफ की बात करें, अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 33 एंड 44 हो जाएगा। अब देखिए लोअर निकालना है,
टोटल में से अपर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास लोअर आ जाएगा। 70 में से 33 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो गया 37:40, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ऋत्विक के पास 522 कॉइन्स हैं। टोटल कितने हैं 522 कॉइन्स हैं, जिसमें से 10 पैसे के भी कॉइन हैं, 25 पैसे के भी कॉइन हैं और 50 पैसे के भी कॉइन हैं। द रेशो ऑफ देयर वैल्यू, कितनी है रेशो ऑफ देयर वैल्यू 9, 15 एंड 12। वैल्यू का क्या मतलब होता है, वैल्यू का मतलब है कि कितनी मनी है, मतलब कितने टोटल पैसे हैं, सिक्के नहीं पैसे। अगर उसके पास देखिए, थोड़ा अंदाज़ा लगाइए, अगर आपके पास कॉइन्स में वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू भी आपको कॉइन्स में चाहिए, टोटल कॉइन्स चाहिए आपको। अगर इन्होंने टोटल पैसे दिए होते 522 तो हमें क्या करना होता, पैसे में निकालते। अभी हमें किस में दे रखा है 522, कॉइन्स में है, तो इनको कॉइन्स में कन्वर्ट करिए। ये वैल्यू दे रखी है, मतलब ये 9 रुपये हैं, 10 पैसे। एक अगर हम 1 रुपये की बात करें तो उसमें 10-10 के कितने पैसे बन सकते हैं, 10 पैसे बनेंगे। तो 9 रुपये में 10-10 के कितने पैसे होंगे 90। इसका मतलब 9 रुपये बनाने के लिए 10-10 के आपके पास 90 कॉइन्स होने चाहिए। उसी तरह से आपके पास 15 रुपये हैं, 1 रुपये के अंदर कितने 25-25 के कितने कॉइन्स बनेंगी, 4 कॉइन्स बनेंगे 1 रुपये में। तो 15 रुपये में कितने बनेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल 60 कॉइन्स बनेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आपके पास 12 रुपये हैं। अगर आपको 50-50 पैसे के सिक्के चाहिए तो कितने सिक्के हो जाएंगे आपके पास 24। टोटल सिक्के निकल गए हमारे पास 90, 60 एंड 24। इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 174 कॉइन्स। टोटल कॉइन्स कितने हैं 522, इसको इसके इक्वल लिख देते हैं। यहाँ से एक कॉइन की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, डिवाइड में 174, इस पे कट हो जाएगा तो 3 आ गई। अब जिसका भी पूछा वो निकाल दो। पूछा किसका है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। 25 पैसे के कॉइन निकालो, तो 25 पैसे के कितने 60, तो इस 3 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 180। आंसर होगा डी। अगर पूछा होता 50 पैसे का तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते, 10 पैसे का पूछते तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करते। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, 1600 boys and 1400 girls appeared in the examination. If 35% of the boys and 65% of the girls qualified, बताइए ओवरऑल कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। पहले तो निकाल लेते हैं कितने कितने हैं। बॉयज़ दे रखे हैं आपको 1600 एंड गर्ल्स दे रखी हैं 1400, जिसमें से 35% बॉयज़, तो हम इसका 35% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 35/100, इससे कट हो जाएगा। 35 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 6 30, 0 5 और 6 और 5, 560 हो जाएगा। तो यहाँ पे 560 तो हो गए कितने बॉयज़ हो गए, और फीमेल्स कितनी क्वालिफाई हुई हैं 65%, तो इसका 65 निकालेंगे तो 65 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ जाएगा 910। टोटल इतनी फीमेल्स नेक्स्ट राउंड में गई हैं और इतने मेल्स नेक्स्ट राउंड में गए। अब से पूछा टोटल कितने गए, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 560 एंड 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1470। ओवरऑल कितना है, तो इसको डिवाइड करिए, हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स से डिवाइड करेंगे इसको। 1470 टोटल कितने हैं, टोटल हैं इतने बॉयज़ और इतनी लड़कियां, टोटल कितने हो गए 3000। तो हमें इसको 3000 से डिवाइड करना है। अगर परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई 100, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 49%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, 840 पेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 105 स्टूडेंट्स ईच बॉयज़। टोटल आपके पास 840 पेन हैं, 840 पेन हो गए, जिनको 105 स्टूडेंट्स में बांटा गया है। इस तरह से दिया गया है कि हर लड़के को 7 पेन मिले और हर लड़की को 10 पेन मिल जाएं। तो बताइए कि बॉयज़ कितने क्लास में। सबसे पहले हम इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से निकालेंगे, इजी बनेगा। अगर मैं एवरेज निकालूं, अगर बॉयज़ और गर्ल्स काउंट नहीं करूं, ये देखूं कि स्टूडेंट के हिसाब से अगर पेन देने हो इक्वल तो कितने देंगे वो, 840 पेन है, 105 स्टूडेंट्स हैं, इनसे डिवाइड कर दिया तो टोटल कितने पेन हो गए 8। मतलब अगर बॉयज़ और गर्ल्स को ध्यान में ना रखा जाए तो हर बच्चे को कितना पेन मिलेगा, 8 पेन मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमने टोटल मतलब एवरेज लिख दी कि 8 पेन हर स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो यहाँ से 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 1 और 10 में से 2, इसका मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो आ गया 2:1। अब पूछा कि बॉयज़ बताइए क्लास में कितने हैं, टोटल है 105। जब भी कुछ रेशो की फॉर्म में वैल्यू दे रखी हो और आपको निकालनी हो तो क्या करना है, दोनों रेशो को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, जिसका भी पूछा उससे मल्टीप्लाई। बॉय का पूछा तो बॉय का 2 रेशो है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 दूना कितना हो जाएगा आपके पास 70।
इसका मतलब बॉयज़ टोटल कितने हैं 70 हैं, गर्ल्स कितनी होगी 35। नेक्स्ट देखिए, एक शॉपकीपर ने क्या किया, 1/3 पार्ट को 30% प्रॉफिट पे बेचा, 2/5 पार्ट को बेच दिया 25% प्रॉफिट पे, बचा हुआ जो है उसको 45% प्रॉफिट पे। टोटल इसको प्रॉफिट हुआ है 4160 रुपये का। तो बताइए कि एंटायर स्टॉक कितना था, वैल्यू ऑफ द एंटायर स्टॉक। मैं इस तरह के क्वेश्चन को जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है तो मैं उसको फ्रैक्शन से हटाने की कोशिश करती हूँ ताकि कैलकुलेशन मुझे ईजी लगे। जब भी मुझे 1/3 मतलब नीचे 3, 5 ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो मैं ऐसा नंबर लेती हूँ जो 3 से कट जाए। ऐसा क्या नंबर होगा, 3 से कट जाएगा, 300 ले लेती हूँ मैं, ताकि मुझे अगर इसका 1/3 निकालना हुआ तो डायरेक्ट 100 निकल के आ जाएगा, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। इसका 1/3 पार्ट मतलब 300 का 1/3 कितना हो गया 100। 100 को उसने बेच दिया 30% प्रॉफिट पे। इतना क्लियर हो गया। तो 130/100 यहाँ से कितना आ गया 130 रुपये का बेच दिया। 2/5 इसका 2/5 करूँगी तो कितना आ जाएगा 120। 120 को बेच दिया उसने 25% प्रॉफिट पे, तो कितना निकल के आ जाएगा 150। बाकी कितना बच गया 100 120 हो गया 300 में से 80, जिसको उसने 145% प्रॉफिट पे बेचा है, जो हो गया 116। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 396 मेरे पास निकल के आ रहा है। ये इसका प्रॉफिट है। इतना क्लियर हो गया। प्रॉफिट देखिए 300 था इसका एग्जैक्ट प्राइस, इससे ज़्यादा कितना निकल कर आ रहा है 96। लेकिन हम जनरली क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं 100। तो ये इससे 3 गुना है। अगर मैंने 300 माना है तो इसको कम करने के लिए मुझे इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, या आप 1/2 करके कर लीजिए। अगर मैं इसको 400 मानती तो ये 4 गुना होता ना, तो मैं फिर 4 से डिवाइड करती। इसका मतलब 32% इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। तो 32% की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 4160। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 130 हो जाएगी। और नेक्स्ट अगर मैं इसको कट करूँ 130 और 100% की वैल्यू यहाँ पे आपके पास। नेक्स्ट देखिए, ए शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड गिव्स 1 पेन फ्री ऑन अ परचेज ऑफ 6 पेन। फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 40% का। रेशो निकालिए CP और MP का। सबसे पहले तो वो दे रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे मिलता है हमेशा MRP पे। प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पे और डिस्काउंट मिलेगा MRP पे। इस चीज़ को याद रखिए। तो मैं MRP एज्यूम कर लेती हूँ कि 10 रुपये है। अगर उसने 20% का डिस्काउंट दिया तो उसने सेलिंग प्राइस कितना रखा 8 रुपये, क्योंकि 10 का अगर मैं 80% निकालूंगी तो मेरे पास 8 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस उसने 8 कर दिया। लेकिन अगर कोई 6 पेन खरीदता है तो वो 1 पेन फ्री दे देता है। इसका मतलब टोटल पेन तो उसने 7 ही दिए ना, तो उनका MRP कितना होता 70। लेकिन यहाँ पे पेन कितने जा रहे हैं टोटल, प्राइस कितने का लग रहा है 6 का ही लग रहा है, कितना 48। इसका मतलब 70 रुपये जो उसने चीज़ लिखी थी वो उसको 48 में बेच रहा है, फिर भी उसको हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। कैसे, CP मल्टीप्लाई में 140/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। हमेशा ऐसा होता है। तो देखिए सेलिंग प्राइस है हमारे पास 48, तो हम इसका निकाल लेते हैं। CP कितना आ जाएगा, यहाँ पे कट हो गया आपके पास 7 पे, ये 24 मतलब 240 डिवाइड बाय में 7। ये हमारे पास CP निकल कर आ गया 240 डिवाइड बाय में 7। अब निकालना क्या है CP और MRP का रेशो निकालना है। तो CP है आपका 240 डिवाइड बाय में 7 और MRP कितना है 70। ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, 0 से 0 कट हो गई तो 24 और 49 आंसर होगा ऑप्शन बी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जितना आप बेसिक से करेंगे ना क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी याद रहेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स कभी एग्जाम में याद नहीं रहती। पहले बेसिक से सीखो, देन फिर आपको खुद से ये रियलाइज़ होगा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे कि इस क्वेश्चन को मैं छोटे से छोटा कैसे बना सकती हूँ, मेरा टाइम कैसे कम बचेगा। स्टार्टिंग में ही आप ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाते हैं तो उससे क्या होता है फिर आपको वो चीज़ें याद रहनी बंद हो जाती है, क्योंकि ट्रिक्स हो जाती है बहुत सारी और आप रिवाइज़ करते नहीं तो याद नहीं कर पाएंगे। 2 कैंडल्स दे रखी हैं जिनकी लेंथ दोनों की सेम है, दोनों सेम ही लेंथ की हैं। मान लीजिए कि अगर 10-10 सेंटीमीटर की है या 20-20 सेंटीमीटर की है, दोनों 10 सेंटीमीटर की हैं। एक 4 घंटे में कंप्लीट बर्न हो जाती है, दूसरी को लगते हैं 5 घंटे। अगर दोनों को 4:30 PM हमने स्टार्ट किया, मतलब उनको जलाया, वो टाइम बताइए जब लेंथ ऑफ द वन कैंडल बी ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अनदर कैंडल, मतलब एक कैंडल की लेंथ दूसरी से ट्वाइस होगी। वो टाइम कब आएगा, जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें सबसे पहले LCM निकालना होता है। LCM 4 घंटे और 5 घंटे हैं, तो इनका LCM क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 20।
एलसीएम है 20। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 20 में से 5t को घटाएंगे, 20 में से 4t को घटाएंगे, t हमने टाइम मान लिया यहाँ से, कुछ भी t एज्यूम कर लो। अगर बोला है कि 1/2 मतलब डबल कैसे रहेगी, अब आपको जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, एलसीएम लो, सब्ट्रैक्ट कर दो एंड 1/2 कर दिया। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 40 माइनस 10t इज इक्वल टू 20 माइनस 4t। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 60 एंड t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20/6। लेकिन ये टाइम कितने में है, घंटे में आपको दे रखा है, 4 घंटे 5 घंटे, हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 200, मतलब 200 मिनट्स। अब 200 मिनट्स कैसे होंगी, 3 घंटे और यहाँ से 20 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो उसी तरह से 3 घंटे 20 मिनट। 4:30 बजे जलाया गया था, 3 घंटे का आइडिया लगाइए, 5:30, 6:30, 7:30, मतलब 7:50 पे 7:50 PM। AM PM का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें आपके नंबर कटवा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। सिमरन एंड राहुल स्टार्टेड अ वर्कड ऑन अल्टरनेट डेज। वो काम करते हैं अल्टरनेट डेज पे। अल्टरनेट डेज क्या होता है, एक दिन सिमरन ने काम कर लिया, एक दिन राहुल ने, फिर सिमरन, फिर राहुल, सिमरन राहुल, इस तरह से उनको काम करना है। अगर तो सिमरन काम को शुरू करती है तो पूरा काम 27 1/3 दिन में पूरा होता है। अगर राहुल स्टार्ट करे काम को तो 27.5 मतलब आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, इतने दिन में कंप्लीट होता है। निकालिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ राहुल विद रिस्पेक्ट टू सिमरन। इसको कैसे निकालेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट 26 दिन में काम पूरा हो गया, 26 दिन में हो गया, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए, 1 दिन और 1/3। हम मान लेते हैं कि ये एक एक ही लगभग काम ले रहे हैं। तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, सिमरन ने, तो पहले लास्ट वाला काम सिमरन करेगी। उसके बाद कितना बच गया 1/3, वो कौन कर देगा, राहुल कर देगा। उधर से दूसरा काम अगर राहुल स्टार्ट करे तो पहले राहुल करेगा, उसके बाद बचा हुआ 1/2 काम को कौन कर देगी, सिमरन। इसको आपको जस्ट इस इक्वेशन को सोल्व करना है। किस तरह से, ये इधर आ जाएगा s माइनस 1/2 s इज इक्वल टू r माइनस 1/3 r। आपको एक नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपने मान लिया कि 26 दिन मान लिए, तो फिर एक हम सिमरन को दे देते हैं, एक नेक्स्ट डे फिर राहुल को देंगे। इस तरह से 1/3 और 1/2 करके आपको सोल्व करना है। यहाँ से हो जाएगा 1/2 सिमरन, एंड इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा 2/3 r। s और r का रेशियो क्या निकल के आएगा आपके पास, 4/3। इतना क्लियर हो गया। अब पूछा है कि परसेंटेज ऑफ राहुल, राहुल की परसेंटेज कितनी है, कितना है इसका 3, डिवाइड करिए दोनों। अगर पूछते कि टोटल परसेंटेज में से कितना है तो हम दोनों को ऐड करके लिखते, लेकिन पूछा है कंपैरिजन किससे किया है, सिमरन से, तो सिमरन का कितना है 4 और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, कितना होगा 75%। नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर। एक पुलिसमैन एक चोर को पकड़ रहा है, और हम यहाँ पे मान लेते हैं ये है पुलिसमैन और ये थीफ हो गया। तो यहाँ पे इनके बीच में 900 मीटर की दूरी है, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम है। स्पीड दे रखी है पुलिसमैन की 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे थीफ की दे रखी है 35 किलोमीटर पर आवर। ये बोल रहे हैं कि जब पुलिसमैन उस चोर को पकड़ लेगा तब आपको बताना है कि चोर ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सबसे पहले ST इज इक्वल टू D होता है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया आपका डिस्टेंस बन जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमारे पास स्पीड भी है और डिस्टेंस भी हमें पता है कि इसको 900 ही ट्रैवल करना है। सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि कितनी देर में ये 900 मीटर के गैप को कवर कर जाएंगे दोनों, फिर उस टाइम से हम मल्टीप्लाई करेंगे चोर की स्पीड को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 900 मीटर निकालना है हमें। इनके बीच में गैप देख लीजिए आप कितना है, ये 50 किलोमीटर भागेगा, मतलब ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल सकता है, ये 35 किलोमीटर चल सकता है। अगर ये 35 चलता रहे और ये भी 35 हो तो वो उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। चोर किस वजह से पकड़ा जाएगा, इसकी ज़्यादा स्पीड से। कितनी ज़्यादा स्पीड है, 50 में से 35 को घटाओ, कितना ज़्यादा है 15 किलोमीटर। इसका मतलब इस 15 किलोमीटर की स्पीड में वो चोर को पकड़ सकता है। क्लियर। हम क्या करें, 900 मीटर है और ये किलोमीटर में दे रखे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी किलोमीटर में बनाते हैं। कितना हो जाएगा, डिवाइड में 1000 करना पड़ेगा, मतलब 9/10 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये 15 किलोमीटर में करता है। तो यहाँ पे देखिए ST इज इक्वल टू D, स्पीड है 15, टाइम है T और डिस्टेंस है 9/10। तो यहाँ से T की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी
3/50, इतना क्लियर होगा। मतलब इनको टाइम लगेगा पुलिस को पकड़ने, मतलब चोर को पकड़ने में 3/50। अब हमें बताना है कि चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो चोर की स्पीड कितनी है 35 और टाइम कितना लगा है 3/50। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 21/10। इसका मतलब इसने 21/10 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। लेकिन ये किस में है, किलोमीटर में है। ऑप्शन किस में दे रखे हैं, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ गया 2100। आपको मीटर किलोमीटर पर आवर बनाने चाहिए जब भी आपको दे रखी हो स्पीड किलोमीटर में, तो टाइम आपको चाहिए घंटे में। अगर स्पीड है मीटर में तो टाइम आपको चाहिए सेकंड्स में। इस चीज़ का आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। सुरेश ट्रैवल कर रहा है पटना टू गुजरात 4 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 4 इक्वल हिस्सों में उसने अपनी दूरी तय की है। जितना पहला पार्ट था, अगर पहला 100 है तो सेकंड भी 100 होगा। पहले में स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर, दूसरे में स्पीड है उसकी बाइक से चल रहा है 30 किलोमीटर, फिर वो ट्रेन से जा रहा है 40 किलोमीटर और बचे हुए को शिप से ट्रैवल करेगा 60 किलोमीटर। तो आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड हमेशा निकलेगी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल टाइम। डिस्टेंस तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं जो सबसे कट जाए, लेकिन हमें टोटल टाइम चाहिए। टाइम कैसे निकलेगा, ST=D। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस कुछ भी एज्यूम करके उसको स्पीड से डिवाइड करना है। स्पीड हमें दे रखी है, कुछ ऐसा डिस्टेंस मान लीजिए जो इन सब से कट जाए। कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए हमें, कोई ऐसा डिस्टेंस मानो जिससे सारी चीज़ें कट जाए। ऐसा क्या नंबर मान सकते हैं जिससे 20 भी कटे, 30 भी कटे, 40 भी कटे और 60 भी कटे। 120 अगर मैं एक पार्ट को, एक हिस्से को मैं अगर 120 मानूँ तो एग्जैक्टली चीज़ें कट जाएंगी। तो टोटल कितना हो गया 480। इसका मतलब 480 है टोटल डिस्टेंस। अब मुझे चाहिए टोटल टाइम, इसको जस्ट डिवाइड करना है। इसमें 6 घंटे लगेंगे, इसमें 4 घंटे, इसमें 3 और नेक्स्ट में 2। टोटल कितने घंटे लग गए इसको, 15 घंटे। इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 15 घंटे लग रहे हैं। इससे अगर आप कट करेंगे तो इसकी एवरेज स्पीड आ गई 32 किलोमीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, कितनी लाइनें खींच सकते हैं आप 15 पॉइंट से। एक सर्कल के अंदर 15 पॉइंट से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। हमेशा देखिए सर्कल के अंदर लाइनें अगर इसकी सर्कमफेरेंस पर टच होंगी तो 2 जगह से हर बार कितनी भी लाइनें खींच लीजिए आप, तो यहाँ पे निकलेगा 15C2। अगर बोले 15 पॉइंट है तो 15, 20 पॉइंट बोले तो 20C2। बस आपको ये निकालना है। अब C2 को कैसे सोल्व करते हैं, 15 नीचे 2 दे रखा है तो इसको 2 बार खोल दीजिए, 15 और 14 और नीचे 2 × 1 कितना हो जाएगा, 7 पे कट किया 105। ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अनूप ट्रैवल कर रहा है बोट से, ST=D। सब क्वेश्चन मतलब जो टाइम एंड वर्क है, बोट एंड स्टीम है, पाइप एंड सिस्टम है, इनमें सब में एक ही रूल यूज़ हो रहा है बस। ट्रेन के चैप्टर में भी ST=D। एक बार सीख लिए 5 से 6 चैप्टर्स आपकी क्लियर हैं। अनूप ट्रैवल कर रहा है 900 मीटर अपस्ट्रीम इतने सेकंड्स में और वापस आ रहा है डाउनस्ट्रीम मतलब 9 मिनट में। बताइए उसकी स्टिल वाटर में स्पीड क्या है। आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का तो कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। अपस्ट्रीम होता है जब बोट ट्रैवल कर रही है और पानी जा रहा है उसकी उल्टी डायरेक्शन में, तो जो बोट की स्पीड है उसमें से पानी की स्पीड हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, पानी भी सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बोट को पानी धकेलेगा। अब बोला कि अपस्ट्रीम है 900 मीटर, तो डिस्टेंस हमें 900 मीटर मिल गया। यहाँ से स्पीड कैसे निकल जाएगी, डिस्टेंस बाय में टाइम। टाइम कितना लग रहा है 810 सेकेंड्स। इतना क्लियर हो गया। ये मुझे मिल गई अपस्ट्रीम की स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलेगी, सेम डिस्टेंस है उतना ही 900 मीटर, इसको 9 मिनट लग रहे हैं। तो ये अगर मीटर में है तो टाइम मुझे चाहिए सेकेंड्स में, तो इसको सेकेंड्स में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। तो अपस्ट्रीम में देखिए इसकी स्पीड कितनी निकल कर आएगी, इसको हमने कट किया, ये हो जाएगा 10/9। तो अपस्ट्रीम आपके पास हो गया 10/9 और डाउनस्ट्रीम कितना निकल के आ जाएगा, ये इससे कट गया 5/3, तो डाउनस्ट्रीम हो गया 5/3। इतना क्लियर हो गया। ये 2 चीज़ें हमें मिल गई। अब निकालनी है स्पीड किस में, इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब बोट की स्पीड चाहिए हमें। जब भी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी हो और आपको निकालनी हो बोट की स्पीड, तो आप कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर निकालनी हो पानी की तो आप क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना बनेगा हमारे पास, दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 25/9।
जब हमने दोनों को ऐड किया तो बना 25/9, लेकिन हमें 2 से भी डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर दिया। ये स्पीड बनी किस में, मीटर पर सेकेंड में। ऑप्शन किस में दिख रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर बनाना है, बड़ा बनाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई, 18/5 से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व कर दीजिए, ये दोनों कट हो जाएंगे तो कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। 15 नंबर देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ राजीव एंड विशाल, जब राजीव और विशाल की एज को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 360 बन गया। अगर मैं देखूँ ट्वाइस द एज ऑफ विशाल इज़ 6 मोर देन, राजीव की एज से 6 ज़्यादा है। इतना क्लियर हो गया। प्रेजेंट एज आपको निकालनी है विशाल की, इतना क्लियर है। विशाल की हमें एज चाहिए तो हम सारी चीज़ें विशाल के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। मतलब विशाल में वी ये तो है ही, हम राजीव को भी विशाल में ही कन्वर्ट कर देते हैं। आर ये इधर हो जाएगा, प्लस का आर हो गया, उधर जाके आर की वैल्यू क्या बनेगी, 2v-6। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, अब इस इक्वेशन में पुट करिए, आर की जगह पे आप लिखिए 2v-6 और v की जगह पे v इज इक्वल टू 360। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2v² - 6v इज इक्वल टू 360। इसके इक्वेशन की फॉर्म में सोल्व करना पड़ेगा। अगर 2 है और 2 सबसे कट हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। वैल्यू क्या बनेगी, v² - 3v - 180 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इस चीज़ को सोल्व करना है, v² - 3v - 180 इज इक्वल टू 0। कैसे सोल्व करते हैं, 180 ले लिया। अब 3 देखिए नेगेटिव में है लेकिन ओड नंबर है, ओड नंबर में क्या करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 2, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, इसमें एक ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 182। अब देखिए किसका स्क्वायर है जो 182 के नज़दीक आता है, 12 का होता है 144, 13 का 169 और 14 का हो जाएगा 196, तो 196 तो ज़्यादा हो गया, मतलब ये 13 और 14 के बीच में है, तो हमें लेना होता है छोटा नंबर। -13 + 13 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 और 15, 2 नंबर मिल गए। लेकिन आंसर क्या निकालना है, एक ही निकालना है हमें तो विशाल की एज। वो कैसे निकालेंगे, सिंबल से डिवाइड, सिंबल से हम निकालेंगे। जब भी आपके पास ये दोनों सिंबल नेगेटिव होते हैं इसका मतलब पहले बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव थी, अब कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, छोटे वाली नेगेटिव। तो कभी भी एज माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और 15 हम उठा लेंगे, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एवरेज स्कोर ऑफ द क्रिकेटर इन अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग। तो एवरेज स्कोर है इसका 45, हमें नहीं पता कितनी इनिंग्स हैं टोटल, कितने में इसका 45 है, लेकिन जो अगली इनिंग थी उसमें उसने 0 नंबर बनाए, लेकिन उसका जो एवरेज है वो ड्रॉप हो गया 42। तो बताइए टोटल कितनी इनिंग्स उसने खेली हैं इंक्लूडिंग द लास्ट वन। लास्ट वाली को मान के हम मान लेते हैं कि शुरू में उसने एक्स इनिंग खेली थी, एक्स खेली थी जिसमें उसका स्कोर था 45, स्कोर बताया मैंने कि 45 है। अगली बार उसने x+1 खेली हैं जिसमें उसका स्कोर है 42, एक इनिंग और ऐड हो गई। तो हम यहाँ पे पहले वाली लिखेंगे, एवरेज को मान लीजिए हम बोले कि उसने 2 बार खेला है, 2 पारी खेली हैं, तो हम 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 45 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पहले वाली निकल के आ गई। उसके बाद उसने एक इनिंग और खेली है लेकिन उसमें नंबर है 0, और यहाँ पे जो नए वाली खेली हैं उसमें क्या है 22x + 42, मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 45x, ये सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ से हो जाएगा 3x = 42 एंड x की वैल्यू यहाँ पे कितने आ गई 14, x की वैल्यू है 14, इसका मतलब इसने स्टार्टिंग में कितनी पारी मतलब कितनी इनिंग्स खेली थी 14, और लास्ट वाली को भी इंक्लूड करना है तो टोटल कितनी हो जाएगी 15, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 19 स्टूडेंट्स। 19 लोगों के ग्रुप में कितने हैंडशेक पॉसिबल है, हैंडशेक करने के लिए कितने लोग चाहिए, कम से कम 2 हाथ तो चाहिए एक हैंडशेक के लिए। जिस तरह से हमें सर्कल में 15 पॉइंट ड्रॉ करने थे उसी तरह से 2 हैंडशेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 19C2, 2 बार इसको ओपन कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9, और 19 और 9 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 171, ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एवरी साइड ऑफ द ट्राइंगल इज़ डबल्ड देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया में कितना इंक्रीज होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 a², कितना, ठीक है, √3/4 a² पहले एरिया था, अब कितना हो गया डबल हो गया, मतलब साइड है इसकी a तो उसको डबल कर दिया 2a कर दिया,
3/4 से 3/4 कट, यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a²। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया, रेशो कितना बचा 1:4। पहले वैल्यू थी 1, अब हो गई 4, मतलब कितना गुना बढ़ गई 300 टाइम, 300 टाइम बढ़ गई इसका, क्योंकि ये वैल्यू है 1। लेकिन अगर हमें सोल्व करना है कि कितना गुना बढ़ी, तो ये कितनी वैल्यू बढ़ गई 3, पहले कितनी थी 1, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना हो गया 300 टाइम्स ये वैल्यू बढ़ गई। ऑप्शन ई आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑफ गेटिंग जैक ऑफ द स्पेड में जैक कितने होते हैं, एक ही होता है, और क्वीन ऑफ द डायमंड में भी एक ही क्वीन होती है। तो हम क्या लिखेंगे, ये 1c1 मल्टीप्लाई 1c1 डिवाइड बाय में 52c1। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आपको और दिया होता है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। जब भी आपको और दिया हो तो आपको ऐड करना है, लेकिन जब भी आपको एंड दिया हो, एंड का मतलब क्या होता है, एक कार्ड इसमें से गिरेगा, एक डायमंड में से गिरेगा। तो जब भी एंड की बात हो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी और दिया हो तो आपको प्लस करना है। तो 1c1 क्या हो गया 1 ही हो जाएगा, मतलब 2 डिवाइड बाय में 52। अगर इसको आगे सोल्व करना है तो आगे भी कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1/26, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th क्वेश्चन। अ सम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट वॉज पुट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट भी नहीं पता, सम भी नहीं पता, 4 साल के लिए दिया है। लेकिन अगर रेट को 4% बढ़ा दे तो 320 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो सम बताइए कितना है। सबसे पहले तो देखिए, अगर हमने उसको 4% बढ़ा दिया, रेट हम कुछ भी मान सकते हैं, हम कुछ भी मान लो, ज़ीरो मान लो, रेट ज़ीरो मान लो या कुछ भी। अगर हमने 4% रेट बढ़ाया तो कितने रुपए बढ़े, 320 रुपये। 320 रुपये ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने मान लिया कि पहले मान लो कि ज़ीरो, कुछ भी नहीं है, मेरे को नहीं पता। तो अगर उसने 4% रेट बढ़ी, मतलब ज़ीरो से 4% हो गई 4 साल के लिए, 4 ईयर्स ऐड करने हैं ना, तो इसका मतलब 16% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 320। 1% की वैल्यू कितनी है 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। तो इसका मतलब कितने रुपए थे 2000 रुपये थे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चेकलिस्ट करेंगे, कंप्लीट कर लीजिए इन चेकलिस्ट को। अब तक आपके पास 431 चेकलिस्ट हैं, तो आपके पास देखिए कितने ज़्यादा अर्थमेटिक के प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग था, ये नहीं था कि हमने सेम ही टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो बढ़िया प्रैक्टिस हो सकती है, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया सोर्स है। अगर 2024 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।